बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कोलिनोमेटिक ड्रग्स। इससे पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, ठीक है। अभी जो है ना आपको डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है ना वो आपको बताऊंगा कैसे कैसे कौन से जो है दोनों रिसेप्टर्स पैक कर रहे हैं, कौन से मस्करीनिक रिसेप्टर पैक कर रहे हैं और कौन से निकोटिनिक रिसेप्टर पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें तो हमारे पास इसका जो कोड लिया हुआ है, निमोनिक हमने जो बनाया हुआ वो है बैड एसी कॉज्ड मामा बीपी नॉट वेरी नॉर्मल, ठीक है। बैड से हम लगाएंगे बोथ, यानी कि हमारे पास मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो दोनों के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास हैं एसी, ठीक है। बैड एसी बोथ जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, ये दो ड्रग्स जो है हमारे पास दोनों मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे एक्ट कर रही हैं। उसके बाद आ जाता है मस्करीनिक, एम से मावम और एम से मस्करीनिक जो है हमारे पास रिसेप्टर पे जो एक्ट कर रही हैं। उसमें आ जाता है बीपी, यानी बी से बेथैनिकोल और पी से पाइलोकार्पिन। उसके बाद आ जाता है नॉट वेरी यूजफुल, नॉट से एन से निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर जो एक्ट कर रही हैं। उसमें आ जाता है वी से वेरानिसिलिन और एन से नियोनिकेटोनाइड, यानी नॉर्मल के जो एन है उससे नियोनिकेटोनाइड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई ड्रग्स जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। अब हमने पढ़ लेना है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और इसके क्लिनिकल यूजेस हम कुछ पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्लिनिकल यूजेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये चार ड्रग्स हैं ए बी सी और पी, ठीक है। ये हम आप समझ लें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिहाज से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एसिटाइलकोलिन है ए बी सी पी, एसिटाइलकोलिन, बेथैनिकोल, कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन। एसिटाइलकोलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, 5 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। इसलिए कुछ कोलिनोमेटिक ड्रग्स हैं जो इसके एक्शन को मिमिक करती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग वही ड्रग्स होती हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करेंगे और वो हमारे पास जो है नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करेंगे आगे जहां जहां ये कर सकता है हमारे पास। उसके बाद बेथैनिकोल, कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। एसिटाइलकोलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 5 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। 5 to 30 सेकेंड्स, इसलिए इसके क्लिनिकल यूजेस भी बहुत थोड़े हैं, ठीक है। ये थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करता है। अगर हम इसको इंट्रावेनसली दें, आईवी दें, तो ये क्या करेगा, हमारे पास हार्ट रेट, यानी कि ये दो चीजों को अफेक्ट कर रहा है। एक हार्ट को, यानी कि इधर हम देखेंगे हार्ट और जीआईटी को, यानी कि पेट को, दोनों करीब चीजें ये हमने देखनी है, हार्ट और बीपी को, ठीक है। हार्ट, बीपी और साथ जीआईटी की एक्टिविटी को। तो हार्ट रेट को, ये हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग को एक्ट करती है हार्ट के ऊपर तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगी, आईवी जब दिया जाएगा तो कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगी और साथ बीपी को डिक्रीज करेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है जीआई एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पैक करती हैं जीआई एक्टिविटी के अंदर, वो जीआई की स्मूथ मसल्स की मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं और स्फिंक्टर्स को खोल देती हैं, तो ये जीआई एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब सॉल्यूशन फॉर्म में अगर दिया जाए, सॉल्यूशन फॉर्म में दें तो आईज के अंदर हम जब है आई की सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर मायोसिस के लिए, ठीक है, कोई भी शॉर्ट सर्जरी आई की करते हैं तो उसके अंदर मायोसिस के लिए हम ये सॉल्यूशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेथैनिकोल। बेथैनिकोल, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये 50 to 30 सेकेंड से एसिटाइलकोलिन। बेथैनिकोल आ गया 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक, 30 मिनट से 2 आवर्स, इसी के कंटिन्यूएशन में 2 आवर्स, फिर 1 to 6 आवर्स पाइलोकार्पिन। अब बेथैनिकोल के हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल यूजेस। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिवली स्टिमुलेट करता है दो ट्रैक्ट्स को, एक यूरिनरी ट्रैक को और एक जीआईटी ट्रैक को, ठीक है। यानी कि हमारे पास यूरिनरी ट्रैक और जीआईटी ट्रैक को हमारे पास स्टिमुलेट करेगा। कैसे, इनकी जो है मोटिलिटी बढ़ा देगा, यानी कि हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ा देगा और साथ हमारे पास उसके स्फिंक्टर्स ओपन कर देगा। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक के अंदर भी जो है हमारे पास यूरिन जो होगा उसके अंदर ब्लैडर की मोटिलिटी बढ़ाएगा तो यूरिन की इवैक्यूएशन ज्यादा हो जाएगी, यूरिन हमारे को बाहर निकल आएगा, ठीक है, यूरिनेशन हो जाएगी क्योंकि उसके स्फिंक्टर्स भी ओपन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद ये कैसे देते हैं, ये गिवन ओरली और सबक्यूटेनियसली, ठीक है। ये दो तरीकों से दी जा सकती है। बेथैनिकोल ओरली भी दी जा सकती है और सबक्यूटेनियसली भी दी जा सकती है। ट्रीट द यूरिनरी रिटेंशन, यही मैंने आपको बता दिया। अब ये किस चीज के ट्रीटमेंट में यूज होगा, क्योंकि जीआई एक्टिविटी और यूरिनरी ट्रैक पैक कर दिया तो यूरिनरी रिटेंशन को हमारे पास ट्रीट करेगी, यानी कि अगर यूरिन फिल हो गया, उसका स्फिंक्टर आगे ओपन नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उसके अंदर ये हेल्पफुल होगी। और दूसरा क्या होगा
जीआईटी जो कि लैक ऑफ मस्कुलर टोन होती है, अगर जीआईटी के अंदर मस्कुलर टोन लैक कर रही है तो उसके अंदर भी हमारे पास मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए ये हमारे पास अहम किरदार अदा करती है। ये है बेथैनिकोल का काम। उसके बाद आ जाता है कार्बाकोल। कार्बाकोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये 30 मिनट से 2 आवर्स था, ये आ गया 2 आवर्स। ये क्या करते हैं, अब ये सिर्फ आई के अंदर देते हैं, हम लोकली देते हैं। ठीक है, locally I given locally to the constrict the pupil during a eye surgery and decrease the intraocular pressure। ये क्या करता है, जब हम आई के अंदर इसको डालते हैं, हमने पढ़ा था आई के अंदर मस्करीनिक रिसेप्टर जब बैक करते हैं तो वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यही एक्टिविटी करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को ड्यूरिंग द आई सर्जरी और साथ इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। तीसरा आ जाता है पाइलोकार्पिन की अगर बात करें। ठीक है, पाइलोकार्पिन की ये हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर पैक कर रहा है 1 to 6 आवर्स, इसका जो है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आई, आईज के जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा ताकि प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवा सके। ठीक है, स्मूथ मसल्स के ऊपर, आई के स्मूथ मसल्स पे इंटरेक्ट किया और साथ कंस्ट्रिक्ट कर दिया प्यूपिल को, साथ इसका इंक्रीज द आर्टेरियोसिस आउटफ्लो ताकि रैपिड, ये क्या करता है, रैपिड डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर लाता है, बहुत तेजी से इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। और ये किस चीज में यूज होता है, यूज इन द एक्यूट ग्लूकोमा अटैक। ये एक्यूट ग्लूकोमा अटैक्स के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले से हम जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जो ड्रग्स एक्ट कर रही हैं उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और साथ वो करेंगे, और साथ जो है हमारे पास आगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाला करेंगे और साथ उनके क्लिनिकल यूजेस कर लेंगे। इस तरह हम आगे टॉपिक को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।